एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त है ये, इसका सेंटर हो गया केंद्र। तो ए बी वृत्त का व्यास है, व्यास का मतलब क्या है, जो इसका सेंटर से पास होगा, ए बी नाम दे दिए, इसका सेंटर को ओ नाम दे दिए, केंद्र में दे दिया है 2-3, ठीक है। तथा बी का निर्देशांक दिया है बच्चों 1 और 4। तो आपको एक ज्ञात करना है। मान लीजिए एक ए का क्या हो गया, एक्स और वाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए फिर समझिए पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र एक ओ है, वृत्त के केंद्र से एक व्यास समझो, व्यास है, व्यास में बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और इसका ओ क्या है, मध्य बिंदु है ना, ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसका भी इसका दे दिया है कोऑर्डिनेट, मतलब निर्देशांक। तो हमको ए ज्ञात करना है, ए का नहीं दिया हुआ है, बहुत आसानी से बनेगा। लिखिए इसको, ओ थोड़ा भाषा लिखने से अच्छा है, ओ केंद्र के एक वृत्त में बी क्या दिया है बच्चों, 1 और 4 है ना, तथा मध्य बिंदु ओ 2-3 है। मतलब ये तो व्यास हो गया ना, मध्य बिंदु ओ है, ये दिया हुआ है, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। हमको क्या करना है बच्चे, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। हमको ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक ना, ए का। तो हम लोग मान लिए एक्स वाई है। तो अब देखिए क्या है, व्यास ए बी ना, देखिए व्यास ए बी का, व्यास ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा, ओ का निर्देशांक। याद रखिएगा कि अभी तक 2 क्वेश्चन में हम लोग का आ गया है मध्य बिंदु, क्वेश्चन नंबर 6 में भी था और 7 में भी था मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताए थे ना, इसका x ले लो और 2 से उसको भागा कर देंगे, इसका y और उसको 2 से भागा करना है। तो व्यास का क्या लेंगे बच्चे, देखिए x + 1 भागा 2, और इसका क्या होगा y + 4/2, यही था फॉर्मूला। ये क्या हो गया, ए बी का मध्य बिंदु, तो इतना बराबर दिया हुआ है 2-3। ये क्या हो जाएगा, अब इसको आप अलग अलग ले लीजिए, x + 1 = 2 लेंगे जब, तो यहाँ पे 2 होगा। तो ये क्या होगा बच्चों, x + 1 = 2 2 जा 4। तो x = क्या होगा, 4 में गया 1, तो ये मेरा x आ गया। आप y निकाल लीजिए, तो y + 4/2 = -3। तो y = क्या हो जाएगा, y + 4 = -6। तो y = क्या होगा, -6 - 4, y = -10। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा, x = 3 और y = -10। तो ये है 8, बहुत आसान है। देखिए इसमें कुछ शुरू में थोड़ा सा टेक्निकल काम करना है। क्या दिया हुआ है, ए और बी, एक रेखाखंड ले लीजिए पहले, ए और बी, ए का निर्देशांक दिया हुआ है बी,
2 माइनस 4, ठीक है। और पी रेखाखंड जो है ना, पी रेखाखंड समझो, इसी में कहानी है। ए बी पर पी कहीं पर व्यवस्थित है, स्थित है, लिख दिए पी यहाँ पर, कहीं पर भी है, ये नहीं बता रहा है कि बीच में है कि कहाँ है, ठीक है। तो हमको पी का ही निर्देशांक निकालना है, एक्स वाई, हमको पी का ही निकालना है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी, इसी को हल करना है। देखो यहाँ पर दो चीज़ नहीं दिया है, पहला तो इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया, और इसका जो p किस रेशियो में इसको विभाजित करता है वो नहीं दिया है। तो दोनों में कुछ तो होना चाहिए तभी बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो दिया है ना, ए बी बराबर 3/7 ए बी, इससे हम लोग का ये अनुपात निकलेगा। ये क्यों दिया है पहले इसको समझिए। ये इसलिए दिया है, और यही कारण है कि क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा सा टेक्निकल है ना। तो हम ये जो दिया हुआ ना, ये लाइन से हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे, तब तो फिर बहुत आसानी से बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बन जाएगा। अगर ये आपको अनुपात मालूम रहेगा ना कि m और n क्या होगा, तब तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसा बनेगा, ये बहुत ईजी है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। ए पी 3/7, देखिए ए बी के बदले आप क्या लिखिएगा, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो 7 ए पी, 3 को करेंगे ए पी से तो क्या होगा 3 ए पी प्लस 3 पी बी। ए पी को इधर ले आइए, यहां क्या बचेगा 3 पी बी होगा ना। अब क्या होगा, 7 ए पी में 3 ए पी घटेगा, क्या बचेगा 4 ए पी, और यहाँ बच्चों 3 पी बी तो रहेगा ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए पी है पहले, तो हम मेरा अनुपात क्या आएगा, ए पी बटा पी बी आएगा। तो देखिए ए पी बाय पी बी। अब यहाँ क्या किए हैं समझो, ए पी को रहने दिए, पी बी भागा है यहाँ गुना में है, तो नीचे आएगा तो क्या आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, लिख दिए। और यहाँ पर 3 है बच्चों ऊपर में, और यहाँ पर क्या है 4 है, तो ये 4 नीचे चल जाएगा। समझ में आया। इसका मतलब क्या है बच्चों, ए पी रेशियो पी बी कितना आ गया 3:4। मतलब बच्चों m और इसका जो रेशियो है mn, तो आप इसको आप मान सकते हैं m और n 3:4। क्या, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, अब तो आ गया पहले जैसा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एक बार आप लिख लीजिए, x1 क्या है -2, y1 क्या है -2, सही है ना। x2 क्या हो गया बच्चों 2, y2 क्या हो गया -4 हो गया। अब हम लोग इसका निकालेंगे pxy। एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला क्या था, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस 1 बाय, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, इतना उतारिए। और अब पी एक्स वाई में मान बैठा दो, ये तो हमको मान निकालना है ना। तो m कितना है mx2 3, x2 का मान 2 प्लस nx1 4 -2 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे 3 + 4, यहाँ फिर m का मतलब 3, y2 कितना है -2 नहीं -4 प्लस n 4, y1 में कितना है -2,
एक बार मान देखिए सही बैठा। ये क्या हो जाएगा 6 - 8 इसको आप चाहिए तो अलग अलग कर सकते हैं, चाहे एक ही में बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया -2/7 और ये -20/। इसका फाइनल आंसर आ गया -2/7 और -20/7। ठीक है, नाइन में देखिए क्या कहानी है। बोल रहा है कि एक रेखाखंड है, मान लीजिए इस तरह से, इसका नाम दे दीजिए A और इसका नाम B। इसका निर्देशांक दिया हुआ है -2 2 और B का निर्देशांक दिया हुआ है 2 8। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है समझिए, कहानी इसमें क्या है। AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझिए यहां पर इसको 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। जो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़े थे कुल उसमें 3 बराबर भागों में था, तो 3 वाला में क्या था 1:2 होगा, 1:2 होगा। और जब उधर और निकाल देते तो 2:1। लेकिन क्वेश्चन यहाँ थोड़ा चेंज है, यहाँ 4 कर दिया है। कैसे निकालिएगा समझिए, और वो भी बराबर भागों में। तो हम लोग इसमें 2 स्टेप में क्वेश्चन बनाएंगे, 1 2 3। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको AB का मध्य बिंदु लेना होगा, एक ले लिए P x y। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए पहले AB का मध्य बिंदु क्या हो गया P x y। होगा ना बच्चों, बराबर भागों में बांटा जा रहा है। बस समझिए, तो यहां पर कितना होगा, ये कितना होगा, देखो P ये हो गया A, ये हो गया B, 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, A और B ले लिए, इसका आधा हो गया बच्चों, समझिए पहले। फिर हम लेंगे Q, फिर लेंगे R, फिर हम R ले लिए। तो जब Q लेंगे ना, जब Q लेंगे देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे A और P के बीच का लेंगे। A और P के बीच में क्या है, तो ये भी बराबर हो गया, ये भी। ठीक है, इसका निकाल लिए, पहले हम लोग इसका निकालेंगे। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे PB में, तो PB का मध्य बिंदु क्या हो गया, R हो गया। देखिए AB का मध्य बिंदु PXY है, फिर AP का मध्य बिंदु क्या हो गया Q। इसका भी कुछ दे दीजिए, XY ही कर देते हैं। फिर लेंगे हम लोग PB, मध्य बिंदु क्या हो गया R XY है। तो ये एक बार हम लोग निकालेंगे बच्चे P का, एक बार निकालेंगे Q का और एक बार R का। अब यहां बात हो जाती है बच्चों कि सर निर्देशांक क्या लीजिएगा, है कि नहीं। तो निर्देशांक क्या लेंगे, जब P का निकालेंगे बोलो तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। मैंने समझो एक भाग इधर और एक भाग इधर, मैंने 1 और 1 2। समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग जब इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, PXY फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और यहां होगा my2 प्लस ny1 बाय, यहां m क्या होगा 1:1 होगा ना। चलिए इसको हम निकालते हैं, थोड़ा शॉर्ट मारेंगे इसको। आप लोग यहां से मान लिख लीजिएगा, x1 x2 क्या होगा,
x1 क्या होगा और x2 क्या होगा खुद लिखिएगा, ठीक। तो pxy क्या होगा निकालना है। चलो m का मान 1 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बनाते हैं। तब x2 कितना हो गया बच्चों 1 × 2 प्लस 1 × x1 ना -2, ये 2 हो गया 1 + 1। फिर m आइए, y2 कितना है 8 प्लस 1 × y1, यहाँ 2 हो गया, -2 होगा क्या। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ तो ये अच्छा ये है ना, हाँ 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 ठीक। तो 2 - 2/2 सही है ना, 8 + 2/2। पहले हम लोग सिखाए थे कि x का अलग और y का अलग, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही साथ निकालिए तो भी सही है, ठीक ना। वो तो इसलिए सिखाए थे कि मान लो बहुत सारे बच्चे एक बार निकालने में गड़बड़ाएंगे। अगर आपको लगता है डर कि नहीं दोनों नहीं सकेंगे तो आप अलग अलग निकालो, फॉर्मूला लिखने के बाद x का मान निकालिए डायरेक्ट, और नहीं तो डायरेक्ट निकालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आंसर मिला लेना बच्चा। एक क्या आ गया ये आ गया ना। फिर से सुनो, समझ लो, पहले एक पार्ट हम बना दिए, अब 2 पार्ट आपको खुद बनाना है घर में, वो भी घर में बनाना है, यहाँ नहीं। समझ में आ गया ना। हम लोग देखो इस ये लाइन अगर हम क्यों लिखे ना, आपको समझाने के लिए, सिर्फ बात समझिए, ये लाइन लिखने का मतलब नहीं है, हम इसलिए लिखें ताकि आपको समझ में आए बेटर, है कि नहीं। आपको पता होना चाहिए ना कि ए बी का मध्य बिंदु सर शुरू में क्या लिए पी लिए, तो एक और एक आ गया। अब आप जब लीजिएगा ना ए पी का मध्य बिंदु क्यू लीजिएगा जब बच्चों क्यू, तो यहाँ भी क्या आएगा एम और एन का मान 1 1 ही आएगा, ठीक है। फिर जब आप इस लाइन के लिए लीजिएगा पी बी का मध्य बिंदु आर है, तो इसके यहाँ भी क्या आएगा अनुपात, कोई दिक्कत। तो क्या 2 पार्ट मतलब आपको क्यू निकालना है बच्चों और आर का, खुद निकाल लीजिएगा। चलो ठीक है। इसमें बात कर रहा है ना समांतर चतुर्भुज का बच्चों, किसका बात कर रहा है ये, सॉरी सम चतुर्भुज का, ए बी सी और डी। तो ए दिया हुआ है 3 0, बी दिया हुआ है -1 और 4 है ना, और डी दिया है बच्चों -2 -1, नाम बैठा दिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमको निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना बच्चों, तो आप एक फॉर्मूला इसमें लगेगा, उसको लिख लीजिएगा। लिखिए पहले, ओहो बार बार समांतर बोल रहे हैं, सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। देखिए सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल किसी को पता है क्या होता है, बताओ कोई। वेरी गुड, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, वही है विकर्णों का गुणनफल का मतलब क्या हुआ डायगोनल। तो d1 d2 ले लिए, देखो इसको खींचिए, यहाँ तो विकर्ण नहीं है, अपने से डालना होगा। इसका नाम दे दीजिए आप d1 और एक यहाँ से मिला दीजिए, ये हो गया बच्चों d2। तो बनेगा कैसे, बहुत आसान है। आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले बच्चों आप AC निकालिए। क्या निकालिएगा, AC कैसे निकालिएगा, दूरी सूत्र का यूज करके। AC कैसे निकालिएगा बच्चों, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद है ना आपको, y2 - y1 का स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए d1। x2 का मान बोलिए, x1 y1 x2 y2, -1 -3, y2 बोलिए बच्चों 4 -y1 कितना है 0, कोई दिक्कत। -1 -3 का होल स्क्वायर क्या होगा, -4 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा बच्चों, ये भी 4 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा
16 प्लस 16 रूट 32 आ गया ना, रूट 32, ठीक है। 32 को भी निकालेंगे टूटेगा ये, याद है ना, निकालेंगे। अभी लोग रहने देते हैं, बाद में करते हैं इसको। अब हम लोग बच्चों AC निकल गया ना, अब हम लोग BD निकालते हैं। चलो BD का खुद से आप फॉर्मूला लिखिएगा, हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हमको थोड़ा समय बचाना है और चाह रहे हैं कि बन जाए। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 कौन ला होगा बच्चे, वेरी गुड, -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 -1 -5 का स्क्वायर। आप फॉर्मूला लिखिएगा पहले, है ना, -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, ये क्या होगा बच्चे 36 प्लस, तो फिर क्या होगा ये 72, यही ना होगा। इसको तोड़ने से लेकिन अच्छा है, अगर आप तोड़िएगा तो क्या आएगा बच्चों इसको, हाँ वेरी गुड, डायरेक्ट मारते हैं ना 6√2, ठीक है। तो बच्चों इतना करने के बाद हम लोग इसका जो है ना फाइनली यहाँ पर मान बैठाएंगे, यहाँ पर आप मान बैठाइएगा। चलिए लिखते हैं, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 और D1 क्या आएगा बच्चों 32 आएगा ना, तो 32 आएगा मतलब क्या हुआ 4/2 होगा ना, 4/2, और D2 कितना आएगा 6√2, देखिए 2 2 जा 4, तो 2 × 6 क्या आएगा 12, √2 क्या आएगा 2, फाइनल आंसर 24।